हेलो एवरीवन, ये आपकी लेवलिंग की थर्ड क्लास है। ठीक है, तो आई होप आपको लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल कराया था कर्वेचर और रिफ्रैक्शन या कॉमन, इन सब के ऊपर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है। सपोज़ आपकी ऐसे एक नदी पड़ी जिसमें पानी है और इधर इधर आपका निकालना है लेवल, या फिर आपकी ये वैली है, कोई खाई है जिसमें आपका इधर इधर लेवल निकालना हो। मतलब कोई भी ऐसा चीज़, कहीं भी कोई भी ऐसी साइट कह सकते हो जहाँ पर बहुत डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दूर हो और ये पॉसिबल ना हो कि हम जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो लेके मूव कर सके, तो ऐसे केस में हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में करते क्या है, सपोज कर लो ये आपका नदी है जिसमें ये पानी बह रहा है। ठीक है, ये नदी आपका इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट रखोगे और यहाँ आपका स्टाफ रखोगे। तो इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो आपका एक ये मिलेगा लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन, या फिर लाइन ऑफ साइट भी कह सकते हो। मतलब जब आप इसकी मदद से देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट, और ये नीचे वाली होती है लेवल लाइन और बीच वाली होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो अगर साइट ए से हम देख रहे हैं तो आपको ये तीन चीज़ मिलेगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज कर लो ई है, और स्टाफ यहाँ जब रखोगे तो उसकी रीडिंग आ रही है B1। अब उसी पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देंगे, क्या करेंगे, बी पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और ए पे स्टाफ रखेंगे। ठीक, फिर ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा, अगर हम पहला केस लेते हैं, इन फर्स्ट केस इसमें, तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए पे रीडिंग कितनी होगी, जितनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी A1। करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी पे कितनी होगी, B1 में से ई घटा देंगे उतनी होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर इन सेकेंड केस यानी ये वाले केस में वही करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए पे अब क्या होगा A2 माइनस ई, और बी पे क्या होगा सिंपल B2। ठीक, तो अगर हम इन दोनों केस को ऐड करते हैं, आप यही ना करते हो कि कभी भी निकालना होता है तो एवरेज ले लेते हो, तो उससे एरर मिनिमाइज हो जाता है, तो यही हम काम कर रहे हैं। इन दोनों को सम किए तो 2h बराबर ये आ गया, तो h की वैल्यू ये आ गई। ठीक, तो कभी भी रेसिप्रोकल लेवलिंग करना है और उसमें आपका दो, मतलब इसके और इसके बीच में आपका ये है, इसके और इसके बीच में अगर h निकालनी है तो इसी तरह निकालोगे। क्या होगा, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 अपॉन 2, जहाँ पर A1 क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन फर्स्ट केस, माइनस हाइट या स्टाफ रीडिंग इन फर्स्ट केस, प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन सेकेंड केस माइनस स्टाफ रीडिंग इन A2 जो है आपका स्टाफ रीडिंग इन सेकेंड केस माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन सेकेंड केस अपॉन 2। यहाँ से आपको मिल जाएगा रेसिप्रोकल लेवलिंग की हाइट। ठीक, अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग के। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग के न्यूमेरिकल आपके ये रहे। देखो, इसमें इन एन ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन में या किसी कह सकते हो सर्वे वर्क में रेसिप्रोकल लेवलिंग हम लोग किए हैं दो पॉइंट पे, ए और बी पे, आर टेकन इन अपोजिट बैंक ऑफ रिवर। मतलब एक तटबंधन, ऐसे आपका रिवर है, एक तटबंधन पे यहाँ, एक यहाँ पर है। व्हेन द लेवल वाज अप टू अ नियर ए, जब आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट ए पे है, द स्टाफ रीडिंग ऑन ए एंड बी आर इतना, ए पे इतना आया है, बी पे इतना आया है। ठीक है, व्हेन द लेवल वाज सेट एट नियर बी, जब लेवल आपका बी पे किया गया है तो इतना इतना आया है। ठीक है, फाइंड द ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी। तो ट्रू डिफरेंस यानी h पूछ रहा है, और व्हाट इज द RL ऑफ बी। RL ऑफ बी क्या होगा, अगर जो है ए पे RL इतना है तो वही काम आपका करेंगे, सीधे क्या करोगे, क्या गया, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये ए का है और ये बी का है, यानी A1 माइनस A2 आपको ये वाला फॉर्मूला बताया, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2, यानी दिस माइनस दिस और प्लस दिस माइनस दिस अपॉन 2। तो यही किया है ए एंड बी का। तो अगर फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट सेटिंग में है तो ए एंड बी का दिस माइनस दिस, ठीक है, और सेकंड सेटिंग का है तो फिर वो क्या, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया है। अब A टू B जा रहे हो तो RL आपका माइनस कर दोगे। ठीक, अब यहाँ पर भी आप सेकंड क्वेश्चन देख लो, आपका इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, जब ए पे रखा गया है तो ए बी की रीडिंग ये आई है, जब बी पे रखा गया है तो ए और बी रीडिंग की ये आई है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस दे दिया है और RL दे दिया है। ठीक है, तो ट्रू RL ऑफ बी पूछा है, कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन पूछा है, कॉल्यूमेशन एरर पूछा है यानी ई,
एंड वेदर द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज इंक्लाइंड अपवर्ड, पूछा है कि जो इंक्लिनेशन लाइन है वो ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रू डिफरेंस निकालेंगे, वही a1 माइनस b1 प्लस a2 माइनस b2 अपॉन 2 से ये आया है। आर एल ऑफ आपका a दे रखा है, तो जब a का आर एल है b में जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक चीज़ बता रहा है कि फॉल हो रहा है, अगर फॉल होगा तो माइनस और राइज होगा तो प्लस कर दिए, तो ये हो गया। फिर बोल रहा है फिर कंबाइन करेक्शन के लिए, तो कंबाइन करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है 0.0673 इंटू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू आपको पता ही है, डी मतलब डिस्टेंस आपको पता ही है, किलोमीटर में लेते हैं तो यहाँ 500 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज किया है तो इतना आ गया। और ये जो करेक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा मीटर में आएगी। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या लिखा था 0.0673 डी स्क्वायर बराबर एच। डी की वैल्यू आप किलोमीटर में लेते हो और एच की वैल्यू मीटर में आती है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, और ये हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है। तो क्या किया है कि पहले ये एज्यूम कर लिया है कि वो इंक्लाइंड अपवर्ड है, तो कोलिमेशन एरर ई ले लिया है। ठीक है, तो जब इंस्ट्रूमेंट ए पर है तो स्टाफ रीडिंग कितनी आई है, इतनी है। जब इंस्ट्रूमेंट बी पे है तो स्टाफ रीडिंग कितनी होनी चाहिए थी, स्टाफ रीडिंग आपकी होनी चाहिए थी, अगर वो बी वाला कॉन्सेप्ट याद हो, ये वाला आपको जब यहाँ वाला बताए थे तो क्या बताए थे कि इन दोनों को घटा दोगे तो वही वैल्यू आएगी। तो ये वही किया है 2.295 और माइनस 0.068 जो कि आपका करेक्शन है, और माइनस ई, तो यहाँ से आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ई की वैल्यू निकाल लेगा। तो ये आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग का न्यूमेरिकल था। और भी न्यूमेरिकल है तो आप लोग देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हम लोग आरएल निकालें कैसे। ठीक, आरएल हम लोग निकालें कैसे, तो इसका निकालने का दो मेथड है। इसका निकालने का दो मेथड है, पहला है कॉलिमेशन सिस्टम, दूसरा है राइज एंड फॉल सिस्टम। ठीक है, तो कॉलिमेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आर एल ऑफ कॉलिमेशन इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो कॉलिमेशन लाइन अभी बताया, मान लो आप टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हो तो ये जो लाइन ऑफ साइट बनती है यही लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाती है। ठीक है, तो आर एल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, इसका जो आर एल होगा, इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन का जो आर एल होगा वही आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। पहली चीज, हाइट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, अगर इसकी हाइट निकालनी है तो क्या करोगे आप, बैक साइड मतलब आर एल जो बैक साइड का होगा और प्लस बैक साइड, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है हाइट ऑफ कॉलिमेशन, हाइट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज इक्वल टू क्या होगा, बैक साइड और प्लस आर एल। इसका भी न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और अगर किसी और पॉइंट का निकालना हो, आर एल ऑफ इंटरमीडिएट साइड एंड चेंज पॉइंट का निकालना हो, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेटे स्टाफ रीडिंग, मान लो इस पॉइंट का निकालना है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाफ रीडिंग सपोज एच आई और ये आपका आर एल आया, तो ये आप सपोज कर लो ए आया, तो इसका जब आर एल निकालोगे तो ए माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आपका स्टाफ मतलब वो चेंज कर दोगे तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। और इसमें जो चेक लगाते हैं, याद रखना, जब सॉल्व करोगे तो उसके बाद चेक लगाना होगा। तो चेक क्या होगा, जितनी भी बैक साइड है उसका समेशन माइनस जितनी भी फोर साइड है उसका समेशन। याद रखना इंटरमीडिएट साइड का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बैक साइड का समेशन माइनस फोर साइड का समेशन इज इक्वल टू आर एल ऑफ लास्ट माइनस आर एल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो पहले हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर ये समझेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल से ही देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग आर टेकन विथ अ डंपी लेवल। ये सारी रीडिंग जो है आपकी डंपी लेवल से दे रखी है। आफ्टर अ चेन लाइन एट अ कॉमन इंटरवल ऑफ 15 मीटर। चेन लाइन पे ली गई है, चलो चेन की मदद से उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेन की मदद से नापा गया है। ठीक है, और कितने इंटरवल पे, 15 इंटरवल पे रहेगा। द फर्स्ट रीडिंग वॉज एट द चेन एज, इतना जो पहली रीडिंग है वो 165 मीटर चेन एज पे आई है। तो जहां आपका आर एल दे रखा है इतना, तो इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th एंड 9th। तो इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th एंड 9th, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर आपका शिफ्ट हुआ है, 5 6 7 8 9 यहाँ पर आपका शिफ्ट हुआ है, तो इतने पे आपका शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो जब इतने पे शिफ्ट हुआ है तो आपका वही जो अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, जैसे ये भी आपका एक दिया हुआ है तो ये आप पढ़ लेना, हम आपको इसको स्क्रीनशॉट दे देंगे।
तो इसमें भी वही चीज़ लिखी है कि जो हम पहली रीडिंग लेंगे वो बैक साइड होगी, जो लास्ट रीडिंग लेंगे शिफ्ट करने से पहले वो फोर साइड होगी, और बीच में आपका सब इंटरमीडिएट साइड होगा। तो उसी की ये कहानी है पूरी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, इसका हम लोग बनाते हैं। तो पहला चीज़ आपको क्या याद रखना है, ये कभी कभी देता भी है चेनेज वाला, कभी कभी नहीं देता है, पर ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन वाले मेथड से कर लेते हैं। तो आपका कितना दिया हुआ है, चेनेज स्टार्टिंग दिया है 165 की, ठीक है, 165 की दिया हुआ है, ठीक, 165, और पहली रीडिंग आपकी कौन सी होगी, बैक साइड होगी। तो ये हम लोग इस तरह लिख लेंगे, स्टेशन पॉइंट चेनेज बैक साइड इंटरमीडिएट साइड फोर साइड लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन या HIRL, अगर कोई रिमार्क है तो, ठीक। तो पहला पॉइंट है चेनेज कितने का है, पहले पे 165 का, जो पहली रीडिंग होगी वो बैक साइड पे होगी, ठीक है। और इसका RL दिया है, ये नहीं आपको दिया हुआ, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, उसके हिसाब से आप ये सब बना लोगे। फिर उसके बाद आपको क्या बोला है कि इस पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे आपका चेंज किया है, यानी ये आपकी फोर साइड होगी और ये सब इंटरमीडिएट साइड, तो ये दोनों इंटरमीडिएट साइड और ये हो गई फोर साइड। फिर उसके बाद इसके बाद वाली रीडिंग अगेन बैक साइड, ये बैक साइड होगी, ये इंटरमीडिएट 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 और ये फोर, तो इंटरमीडिएट 3 और फिर उसके बाद 4। फिर उसके बाद ये बैक साइड होगी, ये वाली बैक साइड, ये इंटरमीडिएट साइड और लास्ट रीडिंग अगेन फोर साइड, ठीक है। देखो लास्ट रीडिंग कभी भी हो हमेशा फोर साइड ही रहेगी, और इस फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड रहेगी। और जब जब हम शिफ्ट करेंगे, मान लो शिफ्ट किए, तब जो पहली रीडिंग होगी वो भी आपकी बैक साइड होगी। तो इतना आपका बन गया, ठीक है। तो ये आपका बना है, ये चीज़ पूरा, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आप कैलकुलेशन किए हो, ये सारा आप कैलकुलेशन किए हो, ठीक है। और एक चीज़ और, अब ये बन गया है, अब टोटल यानी हम लोग कितना स्टेशन लिए हैं इसके हिसाब से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टेशन लिए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये सारा डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, पहला दिया 165, उसके बाद कितने का है 15 मीटर का गैप, फिर 15 15, यानी सब में प्लस 15 ऐड करते जाएंगे तो ये सब मिलता जाएगा, ठीक। और एक चीज़ और याद रखना, हम लोग पहली रीडिंग ये बैक साइड लिखे, फिर ये इंटरमीडिएट साइड लिखे, फिर हम क्या किए यहाँ पर चेंज किए हैं। तो पहले यहाँ पर चेंज किए तो ये आपकी फोर साइड होगी और ये बैक साइड, मतलब कभी भी लिखोगे फर्स्ट पॉइंट के बाद, मतलब फर्स्ट पॉइंट आपकी बैक साइड होगी, उसके बाद जब भी बैक साइड आएगा तो फोर साइड के साथ ही लिखा जाएगा, मतलब बैक साइड के सामने ऐसे फोर साइड लिखा जाएगा, और इंटरमीडिएट ऐसे बीच में लिखोगे। ये तीनों कभी सेम लाइन में नहीं लाओगे, ये भी याद रखना, मतलब कभी ऐसा नहीं लिखोगे कि बैक साइड इंटरमीडिएट साइड फोर साइड, ये गलत है। बैक साइड और फोर साइड, पर याद रखना फर्स्ट के बाद जो बैक साइड आएगी, जैसे फर्स्ट के बाद ये बैक साइड है तो ये फोर साइड लिख दिए, उसके बाद ये आपकी बैक साइड है तो ये फोर साइड लिख दिए, और लास्ट में ये, ठीक। और रिमार्क में चेंज पॉइंट डिफाइन कर दिए कि यहाँ चेंज पॉइंट है और यहाँ चेंज पॉइंट है, ठीक। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप नहीं होगा तो कैलकुलेशन करते जाना तो समझ में आ जाएगा, हम यहाँ बस बता दे रहे हैं कैसे कैसे आया। तो पहला आपका ये RL दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये पॉइंट याद है तो क्या है, हाइट ऑफ लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन, अगर हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे, बैक साइड को RL में जोड़ देंगे, मतलब इसमें अगर हम ये ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा 101, मतलब कि आपका क्या दिया हुआ है 98.085 में अगर 3.150 ऐड करोगे तो 101.235 आएगा, ये आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसका RL निकालना होगा तो क्या करेंगे 101.235, सेकेंड वाला पॉइंट, RL ऑफ इंटरमीडिएट साइड और चेंज पॉइंट क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी मिल गई है माइनस स्टाफ रीडिंग 2.245, और ये हो जाएगा आपका 98.9, ठीक। फिर उसके बाद जब तीसरा निकालना होगा तो अगेन 101.235 माइनस 1.125, और ये आ जाएगा 100.110, ठीक। तो ये हो गया इतने का RL। अब इसका भी RL निकालना होगा तो अगेन वही करेंगे, 101.235 माइनस 0.860, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100.375, ये आ गई। अब हमको ये निकालना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करेंगे 101.375 और प्लस बैक साइड, तो ये आपकी क्या है RL प्लस बैक साइड, ये है आपका HI, तो यहाँ से निकल गया HI, फिर इस HI को HI माइनस IS HI
माइनस आई एस एच आई माइनस एफ एस, तो ये आपका निकल गया ये आपका निकल गया आर एल। देन आर एल प्लस बैक साइड, यानी आर एल प्लस बैक साइड की हो तो ये निकला है आपका, ये हो जाएगा 103.500। अब इसमें 103.500 में आप ये घटाओ 2.760, तब ये आएगा। 103 में ये घटाओगे तो ये आएगा, 103 में ये घटाओगे तो ये आएगा, 103 में ये घटाओगे तो ये आएगा। ठीक है, और इसमें जो है ये ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा। ठीक, अगेन इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा। तो ये हर पॉइंट का आपका आर एल निकल गया है। ठीक है, इसमें कहीं कन्फ्यूज़न होगी तो पूछ लेना। ठीक है, अब ये सब निकल गया है। अब आपका देखो, ये देखोगे ये आपका फर्स्ट आर एल है, ये आपका लास्ट आर एल है। और क्या बोला है, चेक लगाने के लिए कॉलिमेशन सिस्टम में सब बैक साइड को जोड़ो। तो बैक साइड ये इन सबको जोड़ोगे ये आया, फिर सब फोर साइड को जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो ये आ गया। तो चेक कैसे लगाएंगे, बैक साइड माइनस फोर साइड, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ये आया। लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये आया। देखो दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो मतलब आप कुछ कैलकुलेशन एरर किए हो। यहाँ पर देखो दोनों बराबर आ गया, मतलब जो भी हम मेथड किए हैं सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आई होप आपको लाइन ऑफ कॉलिमेशन समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइज एंड फॉल सिस्टम। तो राइज एंड फॉल सिस्टम में करते क्या है, इसमें आप क्या किए, हाइट निकाले हो अलग अलग की। ठीक है, पर राइज एंड फॉल में हम लोग क्या करते हैं, हर एक पॉइंट, चाहे इसमें देखोगे इंटरमीडिएट का ज़्यादा रोल नहीं है, इंटरमीडिएट का बस आर एल निकालने में रोल हुआ है। ठीक है, पर राइज एंड फॉल मेथड में क्या करेंगे, हम लोग हर एक पॉइंट पे, चाहे वो बैक साइड हो चाहे फॉर साइड हो, मतलब कंपेयर करेंगे। जैसे हम कंपेयर करेंगे इसमें और इसमें कितना राइज है या इसमें कितना फॉल है, मतलब हर एक पॉइंट पे। जैसे बैक साइड टू बैक साइड आया, फिर इंटरमीडिएट से आया, फिर इंटरमीडिएट, फिर फॉर साइड, जैसे यहाँ पे। तो इसमें से इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि राइज है फॉल है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि राइज है फॉल है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि राइज है फॉल है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। मतलब हर एक पॉइंट पे हम कंपैरिजन करते जाएंगे, और अगर राइज होगा तो ऐड करेंगे, फॉल होगा तो घटाएंगे। तो यही काम हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, और इसमें जो चेक लगाते हैं वो ये वाला चेक होता है, बैक साइड माइनस फोर साइड, यहाँ लिखा भी हुआ है आपका। जितने भी बैक साइड है उनको जोड़ो, माइनस जितने भी फोर साइड है उनको जोड़ो, वो होगा। जितना भी राइज है वो उनको जोड़ो, माइनस जितना भी फॉल है उनको जोड़ो, ये होगा आर एल ऑफ लास्ट माइनस आर एल ऑफ फर्स्ट। यही तरीका है निकालने का। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को हम इसमें देखते हैं। तो देखो ये आपका डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इतना डाटा खाली दिया है, और ये चेंज पॉइंट के बारे में बताया है बस। ठीक है, हम ये सब निकाल लेंगे बेस्ड ऑन दिस। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले ये नहीं निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे। ये दोनों लाइन राइज है कि फॉल है, इस तरह लिख लेना, राइज और फॉल। ठीक है, तो ये जो आया, ये इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा। ठीक है, मतलब कि बैक जो भी पहली रीडिंग माइनस, जैसे ये फर्स्ट रीडिंग माइनस ये, फिर देन दिस माइनस दिस माइनस दिस करोगे तो ये तुम्हारा कैलकुलेट होता जाएगा। ठीक, तो किए क्या है, पहले 3.150 माइनस 2.245, इसको करोगे तो ये कितना आएगा, प्लस 905। अगर प्लस आया तो मतलब राइज। फिर उसके बाद करेंगे 2.245 माइनस 1.125, इसको करोगे तो 1.120, प्लस आया तो मतलब राइज। ठीक, देन 1.125 याद रखना। अब इसमें से इसको घटाए ये आया, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए ये आया, इसमें से इसको घटाओगे ये आएगा, इसमें से इसको घटाओगे ये आएगा। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसमें से ये घटाओगे ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा, ये आपको दे रखा है, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा। ठीक है, तो वही किए हुए हैं, तो देखते जाओ।
तो क्या है 3.150 माइनस 2 ये आया है, फिर 2.24 माइनस 1 पॉइंट ये आया है, तो 1.125 माइनस 0.860 ये आपका आएगा 0.265। देन 3.125 माइनस 2.760 ये कितना है 0.365। 2.760 माइनस 1.835 ये आएगा 0.925। फिर 1.835 माइनस 1.470 ये आया 0.365। देन 1 पॉइंट, याद रखना ये नहीं कि नंबर ये बड़ा हुआ है तो इसको पहले लिख देंगे, ऐसा नहीं करोगे, दिस माइनस दिस ही करोगे, यानी 1.470 जो सीरीज चल रही है वही चलाओगे। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 0.495। इसका मतलब यहाँ पर फॉल हुआ है और ये बाकी सब आपका राइज है, तो ये सब राइज में लिखोगे, ये फॉल में लिखोगे। देन 1.965 सॉरी शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर ये रीडिंग लेगा 1.225 माइनस 2.390 अगेन आपका माइनस में आएगा, तो जब माइनस में आया तो हम क्या लेंगे, फॉल। देन 2.390 माइनस 3.035 ये होगा आपका 0.645 माइनस में, तो ये भी आपका फॉल होगा। इसी तरह हम लोग ये सब बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर राइज हुआ तो प्लस करेंगे, फॉल हुआ तो माइनस करेंगे, मतलब ये आपका रीडिंग आ गया। अब इसमें राइज हुआ है तो इसमें ये जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें ये जोड़ दोगे तो ये आएगा, इसमें ये जोड़ोगे 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 तो ये आएगा। अब यहाँ पर फॉल है तो घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा। तो यही इसमें पूरा प्रोसेस है आरएल निकालने का, ठीक है। अब हम इसका चेक देख लेंगे, तो चेक में क्या है, आपका बैक साइड का सम करोगे ये आएगा, इंटरमीडिएट साइड का सम करोगे ये आएगा, राइज का सम करोगे ये आएगा, फॉल का सम करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और ये लास्ट है आपका फर्स्ट है, तो बैक साइड माइनस 4 साइड ये आया, राइज माइनस फॉल ये आया, और आरएल ऑफ लास्ट माइनस फर्स्ट ये आया। तो तीनों सेम है, अगर तीनों सेम हुआ तभी आपका न्यूमेरिकल सही है और नहीं तो गलत है, ठीक है। तो यही आपका राइज एंड फॉल मेथड था। तो राइज एंड फॉल मेथड हो गया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड हो, यही दो मेथड आपके हैं, और इन दोनों का ये है आपका डिफरेंस कि क्या क्या इसमें अंतर है। तो इसकी हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अब इसमें अप्रॉक्स ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, इसमें अप्रॉक्स ख़त्म ही हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास से मान के चलो लेवलिंग आपका ख़त्म हो गया है, तो आपका अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना किसी भी पॉइंट पे। नेक्स्ट क्लास से आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे, उसमें आपका बस इंट्रोडक्शन पार्ट है, और बस वो ख़त्म करने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।